सिंध में, और उनसे मैंने कहा है और हम इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं कि कितने दरख्त गुज़िश्ता 5 साल में काटेंगे। उसमें हमने ग्रीन लाइन का डाटा निकाला है। ग्रीन लाइन का आपका डेटा 17,000 दरख्त कटे हैं। जी जी। रेड लाइन के उसमें शूट करने की मुझे किसी ने कहा कि नीम के दरख्त कटते हैं। एक एनजीओ है कराची में, छाव के नाम से काम करती है, ट्रांसप्लांट करती है। उन्होंने कामयाबी से बड़े मैच्योर दरख्त जो 15-20 साल के थे उन्हें जिना पार्क में उन्होंने ट्रांसप्लांट किया है। मुझे रेड लाइन की जो इंतजार उन्होंने कहा कि नहीं हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। मैं कराची यूनिवर्सिटी गई, जिससे किसी का कत्ल हो जाता है ना, खून की बू फैलती है, वहाँ पर नीम की बू फैली हुई थी। और जो आप बता रही थी कि कितनी ज़्यादा उसका इको सर्विसेज देता, मैंने इंसेक्ट्स को तड़पते हुए देखा वहाँ पे। मैंने शूट करवाया, वो ग्रीन कलर के इंसेक्ट्स, पता नहीं कौन से इंसेक्ट्स वो तड़प रहे थे, चिड़ियों के बच्चे थे, वो मर रहे थे, और वो एक साथ उन्होंने नीम के सारे दरख्त काट दिए। झूठ बोलते हैं कि हम ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, इसी जगह में इतने दरख्त लगाएंगे। ग्रीन लाइन में 17,000 इनका डेटा है। अब आप लोग ग्रीन बस के सफर करें तो आपको क्या वहाँ पे ग्रीनरी नजर आती है? वो ग्रीन बस ही नजर आती है, बाकी तो वहाँ पे कॉन्क्रीट नजर आता है। मुझे लगा इस शहर के साथ मजाक चल रहा है। हम लोग हर चीज़ हकाइक सामने लेकर आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन टॉक्स से निकल के ना आप लोग को प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए। अगर आप लोग अपने अपने उसमें कुछ कर सकते हैं, हम ख्याल लोगों को बनाएं, अपना एक लीगल ग्रुप बनाएं और इन रिपोर्ट्स के ऊपर एक्शन लें, क्योंकि मिनिस्ट्रीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी इदारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट लेवल पे तो अब इस तरह के लोग हैं। यहाँ पे रिपोर्ट में देखा कि वहाँ पे पाम के ट्रीज पूरे उन्होंने नुमाइशी जो गमले होते हैं उसमें लगा दिया। हालांकि वहाँ पे स्पेस था, उसको खुदाई करके जमीन में लगाते, कुछ साल पानी लेते, उसके बाद वो खुद ही वो सर्वाइवल मोड पे चला जाता। बट अब आप कराची जैसे एरिड जोन में मुसलसल उसको पानी दिए जा रहे हैं। आपने वहाँ पर देखा जब ये कामरान किशोरी जहाँ पे गवर्नर हाउस के बाद उन्होंने वहाँ पे वाइन्स लगाई हैं, और वो हाइब्रिड वाइन्स है, वो बहुत महंगी वाइन्स वो आपने क्यों लगाई है? वो हमें नुमाइशी या आराइशी चीज़ों की जरूरत नहीं है, हमें दरख्तों की कैनोपी की जरूरत है, हमें छाँव की जरूरत है। अब यहाँ पे जो कराची है वो कहते हैं कि एक अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर जोन में, मतलब कि यहाँ पे प्रोलॉन्ग सनलाइट आती है, बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लगती है। अभी तो आपने देखा होगा कि मेरे तो दादा दादी बताते थे कि कराची से तो इतनी मज़े की हवा चलती थी, हम गाँव से आते थे और यहाँ पे मरी की हवाएं होती थी, हम गर्मियाँ यहाँ गुजारने आते थे। अब लोग यहाँ गर्मियाँ गुजारने नहीं आते, हमें कोयटा और दूसरी जगहों पे जाना पड़ता है गर्मियाँ गुजारने के लिए, यार थोड़ा सा सांस तो आ जाए। तो कराची का एनवायरनमेंट मतलब बहुत ही जल्दी खराब हुआ है, इस वजह से कि हम सब खामोश हैं। हम सोल्यूशन पे बात करें जी फोन पे और भी लोगों को, रफ़ी साहब को, शबीना को और हमारी जो टीम के जो लोग इसमें कमेटी में आना चाहेंगे, तो वो लीगल और प्लस एक सोशल मोबिलाइजेशन की कमेटी होगी। और इसमें हम इंशाल्लाह, क्योंकि एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल का इशू ये है कि आप पहले ईपी को रिक्वेस्ट करें, ईपीए फिर वो एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल को रेफर करेगी और एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल जो है इस पर शुरू करेगा। तो हम ये जायजा ले रहे हैं कि हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएँ या ट्रिब्यूनल में जाएँ। और अनफॉर्चुनेटली सिंध में सीपा हो या उनका जो महकमा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, वो सब मदद के साथ नाहिल है, वो कुछ नहीं करते। एक एडवाइजर भी वज़ीर आज़म साहब ने रखा हुआ है, आप लोग मेरे ख्याल में उनका नाम भी नहीं आता। तो बात ये है कि मतलब हाँ नाम बता के नहीं वो दोस्त मोहम्मद राहिम है उनका नाम, और वो मतलब कभी भी आप मंजर पे आप उनको नहीं देखेंगे, बस वो एक जो कोटा होता है पॉलिटिकल उसमें वो है। बहरहाल ये बात मैंने मतलब कई दफ़ा मीटिंग से भी की है। जो ट्री प्रोटेक्शन की पहली जरूरत है ये इतने बड़े ट्रीज हैं, जैसे 2015 से प्लांटेशन का तो शोर बढ़ गया, हीट वेव के बाद प्लांटेशन करनी सब कर रहे होते, लेकिन बड़े दरख्त बचाने की बात नहीं बचा। और मैंने कई दफा कहा है कि जो पहला कदम है कि सारे ट्रीज को की मैपिंग करें। उसमें यूनिवर्सिटीज आगे हैं और स्टूडेंट को साथ लें, तमाम के नंबर लेंगे, मैपिंग हो। अभी तो हमें पता ही नहीं कि कराची में कितने बड़े दरख्त है और कौन काट रहा है, क्यों काट रहा है ना। तो मेरे घर के पास 2 दरख्त काट दिए उन्होंने कि हमारे दुकान है उसको तक की नजर लगाए, फिर मैं झगड़ा करने खड़ी हो गई। तो अब कट चुके थे, क्या होता होगा नहीं आप जी। Yes. Okay, thank you so much. And Assalamu alaikum and a very good afternoon to all distinguished guests, respected speakers, honorable members of FPCCI, by the presence of our respected dignitaries, environmental experts, business leaders and youth representatives who have joined us today to share their valuable insights. We ask for the recitation of Holy Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. थैंक यू। होगी कि आप लोग अपना जो इंट्रोडक्शन है प्लीज वो 1 से 2 मिनट तक रखिएगा, क्योंकि हमने इसके बाद डिस्कशन भी करनी है
and it is like you can say that a request to all of you. Tariq Ali Nizamani, Managing Director in Solid West Management Board. I am Last year सैलाब से पहले भी there was an incident in Sawat जो कि टूरिस्ट वहाँ दरिया सवात पे फंस गए थे and it was very unfortunate. But हमेशा याद रखिए why rivers behave in a certain manner, why there are flash floods or riverine floods. अचानक दरिया क्यों बिखर जाते हैं जब उनके रास्ते में जो दरख्त होते हैं में जो है वो कमी आती है. So वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था वहाँ पे जंगलात की कटाई और किस्म माफिया एक्टिव था. इंक्वायरी भी हुई, कमेटी बनी. आई एम नॉट श्योर उसके बाद I think there's an area where there is a very organized campaign happening. I'm sure you must have seen images on Twitter and on other social media. Like late outburst flood. एक तो आप ब्लॉग सुनते हैं ये लॉस है. ये क्यों होता है जब जंगलात जो है पहाड़ों के ऊपर से काट दिए जाते हैं, बड़े बड़े दरख्त काटे जाते हैं तो जो उसकी ग्रिप होती है सो आके एक जगह जमा हो जाते हैं और छोटी छोटी झीलें बनना शुरू हो जाती हैं हल्की फुल्की बारिश से. So if a cloud burst happens, वही बड़े पत्थर और चीजें फटती हैं और वो ऊपर गिरती हैं जैसे 3 हवा बाजार में हुआ. पर ये जो खेती की बात होगी coming towards Islamabad side, 29,000 का chop down just in a snap के चीज जो है वो बना दिया जाता है. पॉलन एलर्जी फैल रही है. पूरे फीवर के नाम से जानी जाती हैं, ग्रास पॉलन से फैलती हैं, ग्रास वीट से फैलती हैं. देयर आर सो मेनी सोर्सेज. इवन दरख्तों से फैलती हैं. देयर आर डिफरेंट साइंटिफिक बेस्ड कैंपेन्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड टू एलिमिनेट पॉलन्स जो कॉज करते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए. देयर आर डिफरेंट मेथोडोलॉजीज. लेकिन उसी प्रिटेक्स्ट में आप लोकल दरख्त वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ नहीं है कराची में जो पहले थी. और वो क्यों नहीं हुई है, तब्दीली किस तरह आई है, वो इवन इंडिपेंडेंट सर्वे फर्म्स भी एक्नॉलेज कर रही हैं. थोड़ा सा मैं तो नहीं सकते जाके ना लोग पकड़ा ही नहीं आएंगे. खैर वो बड़ा प्रोसेस था. फिर हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात की, पुलिस वालों से बात की, तो वो सारी चीज़ें उसमें ये होता है कि वहाँ एक कानून मौजूद है जो शामलात का कानून कहलाता है. और ब्रिटिश दौर से उसमें यह है कि अगर आपके घर के करीब कोई ऐसी जगह है जिस पे दरख्त नहीं है तो उस जगह को आप काश्त के लिए अपने इस्तेमाल के लिए अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई काश्त कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. ऐसे मैंने एक स्टोरी की थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी 2 साल पहले और फेसबुक ने मुझे बताया कि इसको लाखों लोग पढ़ रहे हैं और रिपीट भी कर रहे हैं, उसको कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, शेयर कर. उसमें हमने थोड़ा सा कराची का पीछे जाकर जायजा इतने बदतरीन हालात में इस्तेमाल किया. मैंने 100 साल पहले का मंजरनामा किताबों से पढ़ के कोई सीनियर लोग थे 50 साल पहले जिन्होंने देखा था कराची को, वो ये बता रहे थे कि इस वक्त का तो कराची में इतने बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे कि हर दरख्त के नीचे एक दुकान हुआ करती थी. कोई नाई बैठा है, कोई खांचे वाला बैठा है, कोई बिस्किट लेके बैठा है. इतने घने दरख्त हुआ करते थे. और अभी जाके आप देखें तो उन दरख्तों में क्या है. मैं आज से 20 साल पहले जब ISTL में जॉब कर रही थी, एडिटर हूँ, तो वहाँ हमने एक मैक्सिको के टीचर का पढ़ा था, छोटा सा राइटर, उसको इंटरनेट मोबाइल नहीं था, 25 साल पुरानी बात है. तो उस टीचर ने ये लिखा था कि हमने बच्चों से कहा कि दरख्तों की तस्वीरें बनाएं और उस पर कलर करें. हर बच्चे ने दरख्त बनाया और किसी ने उसको ब्लैक कर दिया, किसी ने उसको ग्रे कर दिया. किसी को नहीं पता कि दरख्त ग्रीन होते थे. वहाँ इतना पोल्यूशन था. इट्स बिलो एवरेज. तो ये चीज़ बड़ी फिक्र की है और इसमें जो है ना बहुत सारी बातें रिलाई करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो अहम बात है, मैं चाह रहा था कि आपसे स्क्रीन शेयर करता. इसको मद्देनजर रखना कि अगर आप कल को ये ना नौबत ना आए कि जैसे हम कोविड में मास्क लगाए घूम रहे थे तो हम अपने जयंती नजर हो जाती है हमारे थर्ड वर्ल्ड में. बट द थिंग इज कि इसको रियलाइज करने की जरूरत है कि इट्स अ डेफिनेट एरिया. हमारे 10 एग्रो इकोलॉजिकल जोन हैं पाकिस्तान के. किया था ये ट्री कटिंग हो रही थी और इस ट्री कटिंग के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको नॉन टेक्निकल सुपरविजन होती है. उन्होंने कार्पस को इरेडिकेट करने के बजाय साथ साथ उन्होंने कुछ और ऐसे चीज जो बड़े वैल्यू जिसमें बहुत एक्सेल करते हैं. लेकिन टेक्निकल गाइडेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है और कोई भी चीज अंदर सुपरविजन होगी वो ज्यादा बेहतर होगी. बिल्कुल सही कह रही थी जैनब कि यहाँ पर जो है ना पाम ट्रीज लगा रहे हैं, फले फलाए जो है वो दरख्त लाके बीच सड़क में डाल देते हैं.
So this is something which is not